मैं धन मालक दे ये संत रामपाल जी धन धन करते। पहली बार संत देखा दुनिया ते, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਰੁਪਈਆ भी नहीं रखता। सरकार फरोड़ दी कुछ कर ले, 1 रुपया नहीं कोई बैंक उन्होंने भरे पे ने, बैंक बाहर कनेडा अमरीका च बैंक भरे पे ने। हमें डूबतों को बचाया, हमारी फसलों को बचाया। कल ने कोई और बड़ी आपदा भी आती है, कोई किसी भी बैंकर से बैंकर है, तो हरियाणा वासियों को ये विश्वास है कि गुरुजी जो है ना हमें अपने हाथों पे उठा लेंगे, हमारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो इस तरह की फीलिंग जो है ना हरियाणा वासियों ने महसूस की है। सारी सृष्टि नूं स्वर्ग बना सकते हैं। ये सब तो आपके सामने है, जितने भी लोग आए हुए हैं सब पागल तो नहीं है, सबको इतना अक्षर ज्ञान तो है ही, सबको अपने आंखों देखा सब देख रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि सब अपने घर से पैसे दे के बुलाए हुए लोग नहीं है ये। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, फिर सम्मान किसका हो रहा है? वो जेल में नहीं, आपको बताता हूँ, आज से 600 वर्ष पहले कबीर ने भंडारा दिया था, झूठी चिट्ठियाँ छपवा दी थी, और वो थे अंदर और भंडारा बाहर चला हुआ था। अब ये देख लो जेल में और बाहर क्या हो रहा है, आपने तो खुद देख लिया। ये खुद परमात्मा आए हुए हैं, और यहाँ से हम तो ये कहते हैं भी इस कालोक से यहाँ से छुटकारा पाओ। इतने सारे खेतों का उन्होंने पानी निकाल दिया, ये धर्म कर्म का काम कहा जाता है, फिर इसमें सम्मानित करने की कौन सी बात आ गई? सन्मान तो लोगों का बचा दिया, ये गेहूँ बीज लिया उन्होंने, सन्मान तो करेंगे, जान बचा दी। नहीं, ये तो एक धर्म कर्म के काम में आगे, ठीक है उन्होंने दान धर्म किया, जो पैसे लिए वो जनता में लुटा दिए, तो इसमें सम्मानित करने की कौन सी बात? सम्मान तो करने चाहिए जी। कितने एकड़ जमीन गेहूँ बेच गया, लाखों घर बना दिए। हमारे फतेहाबाद जिले में 9 घर बना दिए, फतेहाबाद जिले में कोठी जैसे बना दिए। ऐसे तो और भी चैरिटी करते रहते हैं लोग, फिर उनका भी सम्मान होना चाहिए। और कहते इतना कौन करता है, ये कोई सरकार आनी कोई और इतना कौन कर सकता है? नहीं कर सकता। इतना कार्य किसी ने नहीं किया आज तक, आपने देखा नहीं? कोई संत कोई नहीं कर सकता। धरती दे कोई जम्मे ही नहीं है कार्य कम कर। ਲੱਖੋਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਹੋਊਗਾ। 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਉਣੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਵੀ ਲੱਖੋਂ ਲਾ ਲਓ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, मोटरां ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ नहीं। अच्छा, पंजाब में भी बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पे भी कोई मदद की संत रामपाल जी ने, सिर्फ हरियाणा में? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। अच्छा, पंजाब में मदद? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਸਾਲ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ, ਨਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਾਲ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਪਾਈਪ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 10 ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पाइपलाइन ला के मोटर ला के पानी काटता, नदियां च वापस पानी काटता। अच्छा, वहाँ पर गुरुद्वारे ने भी मदद की है, जितने भी गुरुद्वारे बने हुए हैं उन लोगों ने ज़्यादा मदद की, लेकिन कोई संत संगठन सामने नहीं आया, ऐसा न्यूज वाले कहते हैं। लंगर पानी की मदद करी है जी, रोटी कपड़े मदद करी। असीं ये गल नहीं कहते मदद नहीं करी, मदद करी है, ये गल नहीं कहते। जिहड़ी मदद हुण 10 किल्लियां च पानी खड़ा है जी, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगली बारी झोना फिर बरेती आ गई, ਉਹ 'ਚ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾ ਲਓ ਕਣਕ ਬੀਜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਗਈ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੰਸਥਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ। पहली बार संत देखा दुनिया पे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ संत ही नहीं हैगा। 1 रुपया भी नहीं रखता। सरकार फरोड़ दी कुछ कर ले, 1 रुपया नहीं कोई बैंक उन्होंने भरे पे ने, बैंक बाहर कनेडा अमरीका च बैंक भरे पे ने। तुसीं ऐ हिसाब लाओ। कई सारी जमीन है उनकी, कई जगह उनके बहुत बड़े बड़े सत्संग हॉल बने हुए हैं, बहुत बड़ी जमीन ली हुई है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਜ਼ਾरों 10,000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈ ਬਿਆਸ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਫਸਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਧਰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਵੜ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਣੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਡਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਸੱਤ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਰੋਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ। बहुत बड़ी गल है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर क्यों सम्मानित किया जा रहा है। अभी हमने पिछली बार देखा डाया में, धीरणवास में, महम चौबीसी में, और भी दिल्ली में भी सम्मानित किया गया। आखिर क्या कारण है कि सम्मानित किया जा रहा है एक संत को? क्योंकि चैरिटी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सम्मानित करने की वजह क्या है? ये जो सम्मानित करने की जो वजह है ना, एक तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तत्वदर्शी संत हैं। 2006 और 2014 में जो दो करोथा कांड और बरवाला कांड हुआ था, उस समय जो देश की जो सांप्रदायिक ताकतें थी वो उन्होंने गुरु जी के इस ज्ञान को दबाने की बहुत कोशिश की, कई तरीके से, हर नज़रिए से। लेकिन संत रामपाल जी महाराजियों को आज हरियाणा प्रदेश उन सांप्रदायिक ताकतों को भी पहचान गया है। उनको ये एहसास हो गया है कि जो गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं, अब तो उन्होंने हमारी इस लेवल पे मदद की, हमें डूबतों को बचाया, हमारी फसलों को बचाया। कल न कोई और बड़ी आपदा भी आती है, कोई किसी भी बैंकर से बैंकर है, तो हरियाणा वासियों को ये विश्वास है कि गुरुजी जो है ना, हमें अपने हाथों पे उठा लेंगे, हमारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो इस तरह की फीलिंग जो है ना हरियाणा वासियों ने महसूस की है। तो इसलिए गुरुजियों को अब ये तो हरियाणा प्रदेश सम्मानित कर रहा है, आने वाले समय में पूरा भारत करेगा, फिर पूरा विश्व गुरुजियों को उस लेवल पे महसूस करेगा। असली गॉड, असली रब, असली तत्वदर्शी संत यही हैं और इस दुनिया में कोई नहीं है। यही हमें सुख देने के लिए और हमें इस बुराइयों से बचाने के लिए ये आए हैं। इसलिए सभी चाहते हैं कि गुरुजियों को दिल में बसाएं और जो हमसे बन पड़े ना वो करें। अच्छा, अभी विवाद हुआ था, आपने संत रामपाल जी को परमात्मा कहा, परमेश्वर कहा, भगवान कहें तब पर ही विवाद हो गया था कुछ दिन पहले गांव में। तो उस विवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कुछ ताकतें ऐसी होती हैं, कुछ मैंने अभी बताया ना, कुछ सांप्रदायिक ताकतें ऐसी होती हैं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि हम अपना वर्चस्व स्थापित करते रहें, जनता को घुमाते रहें, गुमराह करते रहें और हम अपनी जेबें, अपनी झोलियाँ भरते रहें। तो इसलिए ये छोटे मोटे थोड़े झगड़े होते रहते हैं, ये उठते हैं। लेकिन अब ज्ञान जो है, संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ये परचम में पहुंच गया है, मतलब परचम लहरा रहा है, हर जीव के, हर इंसान के हृदय में चला गया है। वो समझने लगे हमें सुख कैसे मिलेगा, और गुरु जी वो सुख देने भी लग रहे हैं, हर जीव को सुख दे रहे हैं जी। इसी कारण भगवान कहते हैं जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स, जिन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी को भगवान आखिर क्यों कहते हैं, आखिर ये सम्मान समारोह करने की जरूरत क्या पड़ रही है। क्योंकि और भी चैरिटी करते हैं, और भी लोग दान करते हैं, सामान देते हैं, उनको तो सम्मानित नहीं किया जाता। यहाँ संत रामपाल जी को सम्मानित क्यों करना पड़ रहा है? भाई, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है, इस प्रकार कोई भी संत नहीं करता और कोई भी नहीं करता। इसके पीछे कोई भी वो नहीं है कि हमें किसी भी तरह की कोई भी लालच हो या कोई भी प्रकार का वो हो। तो अब ये निस्वार्थ किया गया है, जो भी सम्मान किया जा रहा है, ये जो भी सम्मान दिया गया है, सब निस्वार्थ दिया गया है किसान भाइयों को, इसलिए किया जा रहा है। ये लोकल लोग भी करते हैं, अब कोई स्वार्थ नहीं होता, चैरिटी करते हैं बिना स्वार्थ के। स्टेज पे आके कोई नहीं करता भाई, स्टेज एक बहुत ऊंचा लेवल हो जाता है यहाँ पे भाई।
इतने सारे किसान, इतने सारे गांव, इतने सारे लोगों को सब कुछ देना निस्वार्थ, बिल्कुल बिल्कुल भी। अच्छा, अभी कुछ लोग और हुए हैं जो कहते हैं कि भाई 400-500 फीट पाइप दिए हैं बस। तो भाई ये सब तो आपके सामने है, जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सब पागल तो नहीं है, सबको इतना अक्षर ज्ञान तो है ही, सबको अपने आंखों देखा, सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि सब अपने घर से पैसे दे के बुलाए हुए लोग नहीं है ये। इनके सबका साथ दिया गया है। ये सारे भगत भाई किसान लोग हैं जिनके घर में मोटर पहुंची है, सुविधा पहुंची है सारी, जब ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे नहीं कि ये सब झूठ है कि 500-200 मीटर पहुंचा दिया, ऐसा कर दिया। आप किसी भी लोग से पूछ सकते हैं, सब बता सकते हैं आपको। महम से आए हैं। महम चौबीसी चबूतरे में भी सम्मानित किया गया था संत रामपाल जी महाराज को। आज गांव जुलाना शादीपुर में सम्मानित किया जा रहा है। आखिर क्या कारण बन रहा है कि हर जगह जगह संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करना पड़ रहा है? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किए हैं, जो किसानों को जीवन रक्षा करी है, यानी इसमें हम कह सकते हैं 36 बिरादरी की रक्षा करी है। क्योंकि गांव का 85% व्यक्ति किसानी पर निर्भर है, वो गुजारा भी वहीं से चलता है, मजदूरी भी वहीं से मिलती है और खाने को अन्न भी वहीं से प्राप्त होता है। इसलिए हर गांव को खुशी है कि हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करें और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं।